आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। तो वो गहन अहंकार चाहिए। गहन माने गहरा। गहरा अहंकार है जहां, वहां तो आत्मा है। अहंकार ये कह ही दे कि मुझे बाहर आना है तकलीफ से, बिल्कुल एक बार प्रण करके तो काम हो जाएगा। वो ये नहीं कहता ना, कहता मलहम लगा दो, पट्टी बांध दो, सुला दो, नशा दे दो, बढ़िया खाना मिल जाए थोड़ा। वो ये थोड़ी कहता है कि नाश हो जाए, अंत हो जाए इस पीड़ा का। ये वो कहता कहाँ है? खुद को बुद्धू बना लेता है बस। यही प्रेम है। जब इतना गहरा, तब शायद उसके प्रति प्रेम भी उतना गहरा आएगा जो इसीलिए प्रेम और मृत्यु बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। जो जीवन है हमारा ये अप्रेम का है। जिस दिन प्रेम आएगा उस दिन मृत्यु शुरू हो जाएगी। किस मृत्यु की बात कर रहा हूँ समझ रहे हो ना? शारीरिक नहीं। तो इसीलिए फिर इतना तो संतों ने गाया है कि इश्क और मौत साथ साथ नहीं चले तो इश्क कैसा? प्रेम जो तुम्हें तुम्हारे जैसा छोड़ दे वो प्रेम तो है ही नहीं। प्रेम का मतलब ही है कि आ गया तुम्हारी मौत का फरमान, और मौत का फरमान नहीं है, वो जिंदगी का सामान है। आधा किलो धनिया, 4 किलो लौकी, इससे जिंदगी चलती रहेगी। क्यों भाई? कुर्सी बिस्तर चौकी। तो फिर ये प्रेम नहीं है, ये तो ऐसे ही है। प्रेम बहुत कातिल चीज होती है। जो स्वयं से प्रेम करेगा, स्वयं के प्रति संवेदना रखेगा, वो स्वयं को अंत की तरफ ले जाएगा। और जो अपने ही प्रति सहानुभूति नहीं रखता, वो अपने आप को जैसा है वैसा बचाए रखेगा, अधिक से अधिक ऊपर ऊपर कुछ लिपापोती कर लेगा। कि जैसे किसी को हड्डी का कैंसर हो और वो अपनी खाल पर तेल मले, कि कैसे जिस किसी की दांत की जड़ सड़ गई हो और वो बार बार माउथ वॉश करे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है प्रेम का। समझ में आ रही है बात? कि जल रही है तुम्हारी खाल क्योंकि तुमको त्वचा का कैंसर हो गया है, तो तुम्हारा प्रेमी आके क्या कर रहा है? ऊपर ऊपर कोई लोशन मल दिया, कुछ तेल मल दिया कि आराम आ जाएगा, सो जाएगा। तुम इसीलिए कह सकते हो, कहने का एक तरीका हो सकता है कि ये दुनिया
प्रेम से चल रही है। जब तक अप्रेम है तब तक संसार है। द वर्ल्ड इज लवलेसनेस। संसार वो बीमारी है जो प्रेम की कमी से पैदा होती है। और कुछ मूर्ख कहते हैं कि प्यार से बच्चे पैदा होते हैं। नहीं, उल्टा है। संसार ही पूरा किससे आता है? अप्रेम से। क्योंकि प्रेम जब आ गया तो अहम मिटेगा, अहम मिटा तो क्या मिटेगा साथ में? संसार मिटेगा। संसार जैसा तुम्हें प्रतीत होता है, जैसा चल रहा है, वैसा वो है ही प्रेम की कमी की वजह से। प्रेम आया नहीं कि सब साफ। थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन प्रतीत हो रहा है कि जैसे अगर प्रेम है तो संसार चला जाएगा, पर साथ में अगर किसी कोई तकलीफ मतलब किसी कोई दूसरा दुख में है तो वो संसार में ही है। तो क्या मतलब वो दुखी जो प्राणी है संसार में वो भी दिखने बंद हो जाएंगे? अगर नहीं, दिखने नहीं बंद हो जाएंगे। देखिए, एक आदमी दुखी है तो उसके संसार का क्या नाम है? दुख। संसार चला जाएगा माने क्या चला जाएगा? आप थोड़ा सा अच्छे से याद करिए, जब आप बहुत बहुत बीमार थे तब ये दीवार भी कैसी थी? यह आपके दुख का हिस्सा थी। एकदम उस जगह पर पहुंच जाइए जब आप बहुत बीमार पड़े हैं। जब आप बहुत बीमार पड़े हैं तो आपका बिस्तर, ये दीवारें, ये रोशनियाँ, पंखे, आसपास के लोगों की शक्लें, सब हिस्सा होती हैं आपके दुख का। पूरा संसार ही क्या होता है फिर आपके लिए? दुख मात्र। तो संसार के जाने का मतलब दुख चला गया। आप कहेंगे दीवार तो वही है। देखिए, बात आपके अनुभव की है। वैज्ञानिक प्रयोग की बात नहीं है कि आप कहें कि देखो दीवार में अभी भी वही केमिकल है और वही पेंट है। उस दीवार का आपका जो पूरा अनुभव था वो पहले दुख का था, और आपका वो अनुभव बिल्कुल बदल गया। और आपकी सारी परेशानी क्या है? ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? आपके अनुभव में आपकी परेशानी है ना। आपकी परेशानी ये है कि आपको दुख अनुभव हो रहा है। वो अनुभव बदल जाएगा तो संसार गया ना। फिर दीवार भले ही वही हो, पर उस दीवार का आपको जो अनुभव होता था वो पूरी तरह बदल गया। तो क्या हमें ये कहना शोभा देता है कि दीवार वही है? तो अगर मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि कोई इंसान या कोई इंसान दुखी है, मतलब जो मेरे आसपास कोई इंसान जो दुखी है, तो वो मेरा इंटरप्रिटेशन है, वो उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर संसार चला जाएगा तब ऐसा नहीं, आप में है वो तकलीफ या उसमें है, उस दुखी व्यक्ति में? दूसरे दुखी व्यक्ति में तकलीफ है। और हाँ, तो जब उसमें उसकी तकलीफ हट जाएगी तो आपको जैसे दिखता है वो चीज़ बदल जाएगी। जब उसकी तकलीफ हट जाएगी तो वो आपको जैसे देखता है वो दृष्टि बदल जाएगी। क्योंकि एक दुखी व्यक्ति के सब संबंध भी क्या हैं? उसके दुख का ही रूप है। जब उस दुखी व्यक्ति का जो दुखी अंतस है वो मिटेगा तो उसके संबंधों में भी जो दुख का आधार है वो भी हटेगा। तो उसके सारे संबंध बदल जाएंगे, उसका पूरा संसार बदल जाएगा। पर उसका जैसे मेरे से अगर संबंध है कोई, तो और डायरेक्टली मैं कुछ नहीं कर पाता उसके लिए, तो फिर मतलब क्या तरीका है? मतलब जैसे तो मतलब जैसे जो अपनी मंजिल है उस पे चलते रहने से ही मतलब वो सच मौके तलाशते रहने होंगे। मौके तलाशते रहने होंगे। सब्र और बेसब्री एक साथ चाहिए।
जैसे कोई अच्छा खिलाड़ी होता है ना, वो बहुत सब्र से खड़ा होता है कि कब एक मौका मिले जब वो अपनी बेसब्री को पूरी अभिव्यक्ति दे सके। छक्का मारना है आपको, पर उस अपनी बेसब्री को आप दबा के रखते हो सब्र के नीचे, और सब्र करते रहते हो और अचानक मौका मिला नहीं कि अपनी बेसब्री का विस्फोट कर देते हो। वो गेंद गई सीधे 90 मीटर। बात समझ में आ रही है? तो सब्र रखिए और मौका मिलते ही छक्का मार दीजिए। लेकिन जहां मौका नहीं मिल रहा है वहां बल्ला मत घुमाइएगा। सब कुछ अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। सब कुछ अपने ऊपर ले लेने के बाद भी याद रखना चाहिए कि हमारी व्यक्तिगत सामर्थ्य बस इतनी सी ही है। बहुत दफ़े ऐसा होता है कि आपने अगर अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है तो आपका वो प्रयास और कई बड़ी ताकतों को सक्रिय कर देता है, आपसे ज़्यादा बड़ी ताकतों को। आप अपनी ओर से जो अधिकतम कर सकते हो करिए, बाकी दूसरी बड़ी ताकतों पर छोड़ दीजिए। जो हर्ट का मोमेंटम होता है या फिर किसी भी मनोस्थिति का मोमेंटम होता है, उसको फैक्चुअली जल्दी से जल्दी देखकर तोड़ देने का क्या तरीका है? क्योंकि एक समय के बाद तो वो टूट जाती है, वो धीरे धीरे जिस किसी ने तुमको बहुत जोर से झाड़ा, बर्गर खा रहा है तू, दादी मर रही है वहां पर, उसने तुमको उस पल कुछ याद दिला दिया ना। जो चीज़ याद दिलाई गई वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए। उसके आगे तुम्हारा जो व्यक्तिगत आहत होने का भाव है वो बहुत छोटा होना चाहिए। जिसने तुम्हें डांटा, उसने तुम्हें आहत करा, ठीक, लेकिन आहत करने से भी पहले उसने तुम्हें क्या याद दिला दिया? दादी मर रही है तो उसके लिए दवा लेने आया था। अब ये बात तुम्हारे लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए। तुम्हारी अपनी चोट उसके सामने बहुत छोटी बात है। तुम तो उसकी डांट पूरी होने का भी इंतजार नहीं कर सकते। वो तुम्हें डांटता जा रहा है, तुम भाग दोगे क्योंकि तुम्हें याद आ गया, उसने याद दिला दिया। क्या? दादी मर रही है। अब वो तुम्हें डांटता जा रहा है पीछे से। तुम्हारे पास ये तो छोड़ो कि आहत होने का वक्त है, तुम्हारे पास तो डांट पूरी सुनने का भी वक्त नहीं है। तुम भाग दोगे। देखो, उपचार तो एक ही है, प्रेम और समर्पण। प्रेम और समर्पण नहीं है तो चोट भी खाओगे और बौराओगे भी। बाइक बन जाओ, बाइक। किक पड़ेगी तो दौड़ लगा दूंगा। किक पड़ना माने लात पड़ना ही तो होता है। बाइक ये थोड़ी कर सकती किक मार दी, हाय 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 मुझे लात मार दी। वैसे किक मारते हो तो क्या करती है? वो दौड़ लगा देती है। ऐसे हो जाओ कि किक तुम्हें इसलिए मारी गई है कि तुम दौड़ लगाओ, इससे नहीं मारी गई कि वहीं खड़े होकर के आंसू बहाने लगो। कुछ याद आ जाना चाहिए। संसार तभी आता है जब अप्रेम होता है। तो मेरी अभी किसी से बात हो रही थी, वो एंटी डायलिज्म के सपोर्ट करते हैं कि, तो मुझे बार बार इस बात को कह रहे थे कि आध्यात्मिक होने की ज़रूरत क्या है। मैं इस पूरी मूवमेंट को
मतलब काफ़ी आई थिंक बेंगलोर में कोई चलाते हैं ऐसे मूवमेंट, मतलब वो इस बात से सहमत ही नहीं थे कि आध्यात्मिक होने की ज़रूरत क्या है। ये तो सवाल ही बहुत बाद का है। पहले सवाल होना चाहिए अध्यात्म है क्या, फंडामेंटल्स फर्स्ट। असल में अध्यात्म का नाम इतना ख़राब हो गया है कि तुमने कहा नहीं कि अध्यात्म की उनके मन में छवि आ गई होगी, वाइब्रेशंस और जंतर मंतर, जादू टोना चमत्कार। अध्यात्म का रिश्ता इन चीज़ों से जुड़ गया है ना। और वो अपनी तरफ से बहुत सीधी सादी बात कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत है आबादी बढ़ाने की। तो कह रहे हैं इतनी सीधी सी बात है मेरी जो बिल्कुल तार्किक है और सही है कि भैया बच्चे इतने ना पैदा करो। तुम उसमें बीच में अब ये वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ये सब क्यों घुसेड़ रहे हो? तो ये दिक्कत हो रही है बातचीत में। अध्यात्म का नाम बहुत ख़राब कर दिया गया है। तुम इस माहौल में हो इसलिए तुम जानते हो कि अध्यात्म का मतलब है सच्चाई की खोज, ईमानदारी, हाँ, अहंकार का विश्लेषण। ये बात हम समझते हैं ना कि अध्यात्म बड़ी शुद्ध परिभाषा रखता है। पर बाहर की जनता से अगर तुम बोलोगे कि तुम स्पिरिचुअल हो तो तुरंत तुमसे पूछेगा अच्छा तो बताइए आपको किस किस तरीके के दैवीय अनुभव हुए हैं, अभी आपका कौन सा चक्र सक्रिय चल रहा है, आपके कौन से कान में घंटी बजती है, और आपको कलर सफ़ेद वाले दिखाई दे रहे हैं या गिरुए वाले। तो इन सब बेवकूफ़ियों के कारण अध्यात्म का नाम बहुत ख़राब हुआ है। पर अगर मुझे अभी आपकी बात समझ में आई कि अगर बिना इस बात को समझे कि संसार का कारण ही है कि अप्रेम, तो ये मूवमेंट भी तो मैंने उनको एग्जैक्टली वो ये समझाना चाह रहा था कि जो आप मूवमेंट चला भी रहे हैं, जैसे अभी आपने, अब मुझे ज़्यादा स्पष्ट बात हुई कि संसार कैसे अप्रेम से आता है। तो इवन अगर वो मूवमेंट चला भी रहे हैं तो ये काफ़ी लंबा नहीं चल सकता, मतलब आप तर्क के ऊपर कितना लंबा इसको खींचेंगे। हाँ, तो जब उनमें भी प्रेम आएगा अपने मूवमेंट के प्रति तो उन्हें दिखाई देगा कि इस मूवमेंट को ही और चलाने के लिए उनको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। भैया आप एक अच्छा काम करना चाहते हैं और वो अच्छा काम दूर तक जाए, इसकी शर्त ही यही है कि आप जीवन को गहराई से समझें। तो आप जीवन को गहराई से समझना चाहेंगे या नहीं? अपने अभियान की खातिर आपका जो भी मिशन है, अगर उसकी अनिवार्यता, उसकी रिक्वायरमेंट ही यही बन गई है कि जीवन को समझो तभी तुम्हारा मिशन आगे बढ़ेगा, तो तुम्हें झक मार के जीवन को समझना पड़ेगा ना। तो यही बात है अध्यात्म की कि तुम ज़िंदगी में अगर कोई भी काम बहुत आगे तक ले आना चाहते हो, तुम्हें अपने काम से बहुत प्यार है, तो तुम पाओगे कि तुम्हें आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा। कोई भी काम, अच्छा काम, एक बिंदु से आगे नहीं जा पाएगा अगर उसमें आध्यात्मिक स्पष्टता नहीं है, वो अटक जाएगा। चाहे वो वीगनिज़म हो, चाहे एंटी इंटेलिज्म हो, चाहे एंटी क्रुएल्टी मूवमेंट्स हों, चाहे इक्वालिटी मूवमेंट्स हों, जितने भी तथाकथित अच्छे काम हो रहे हैं दुनिया में, हाँ, चाहे क्लाइमेट एक्टिविज़म हो, वो सब एक बिंदु पर जाकर कुछ अच्छा, कुछ हो जाएगा, कुछ प्रगति कर लेंगे वो, पर एक जगह पे जाके वो रुक जाएंगे अगर उनके पास आध्यात्मिक आधार और आध्यात्मिक स्पष्टता नहीं है। ऐसे बिंदु पर क्या होगा? ऐसे बिंदु पर ये होगा कि जो असली एक्टिविस्ट होगा वो आध्यात्मिक हो जाएगा, उसे होना पड़ेगा। और जो नकली एक्टिविस्ट होगा वो कहेगा नहीं साहब, भले ही मेरा मिशन आगे ना बढ़ता हो पर स्पिरिचुअलिटी से तो मुझे डर लगता है। वो फिर जहाँ तक पहुँच गया है वहीं पहुँचने में अपने आप को संतुष्ट कर लेगा।